हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स के पिछले लेक्चर में मैंने आपको 24 क्वेश्चन नंबर 24 तक करवा दिए हैं। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 25 की। तो चलिए बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए, एग्जाम का टाइम है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 25 दिख रहा है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 25, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? ब्यूटेन हैड बोथ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एज वेल एज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टेट द नंबर ऑफ फर्स्ट पॉइंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सेकेंड पॉइंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इट। क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन ने बोला है कि ब्यूटेन के पास में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है और ब्यूटेन के पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करो, पहली बात। और फिर दूसरी बात ये पूछिए कि कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। तो बच्चा, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चा पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूटेन, तो बच्चा ब्यूटेन में जरा चेक करें आप। ब्यू का मतलब होता है 4, मतलब 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो बच्चा 4 कार्बन, राइट, और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इनकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए बच्चा हाइड्रोजन ऐड कर दो। हाइड्रोजन ऐड कर दो हर कार्बन से। तो हर कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन लगेंगे, किसी से 3, किसी से 2। कैसे लगेंगे? इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, राइट बच्चा। कार्बन की 4 वैलेंसी है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। बन गया CH3 CH2 CH2 CH3। ये है बच्चा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम लोग काउंट करते हैं बच्चा बॉन्डिंग की। किसकी काउंट करते हैं? बॉन्डिंग। तो हमें पूछा है कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड हैं। कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है ये काउंट करते हैं पहले। तो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये काउंट करना स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बच्चा नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 10। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चा कितने हैं? 10 बॉन्ड हैं, राइट। अब बच्चा कैलकुलेट करते हैं अपन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तो जरा चेक करो। 1 2 3, कितने बचा? 3। कितने बचा? 3। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 10 है और कार्बन कार्बन बॉन्ड 3 है। किस तरह से है? मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करके काउंट करवा दिया। क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं हम लोग आगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बच्चा होमोलोगस सीरीज को डिफाइन पूछी गई है, 2024 के पेपर में आया हुआ है। तो बच्चा होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है? ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कार्बन कंपाउंड की वो सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो सेम हो और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो? सेम हो, आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मैं वापस से डिफाइन बताता हूं। ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर बच्चा 27 में क्या बोला है? कोई भी 2 मेंबर बताओ, और होमोलोगस सीरीज के कोई भी 2 मेंबर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो। कौन सा ग्रुप लगा हो?
एल्डिहाइड ग्रुप। तो बच्चा एल्डिहाइड ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहला मैं एल्डिहाइड ग्रुप बनाता हूं CH3CHO, एल्डिहाइड लगा दिया, और दूसरा हो जाएगा हमारा C2H5CHO। ये दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हो गए, दोनों आपस में एक दूसरे के होमोलोगस भी हैं और दोनों में एल्डिहाइड लगा हुआ है। बच्चों इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम लिखें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथेनल, राइट। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चा, प्रोपेनल, क्योंकि यहां 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अगर दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इथेनल का वो होगा CH3CHO, राइट। और प्रोपेनल का क्या होगा, CH3CH2 और CHO। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 समझ आ गया, दोनों में एल्डिहाइड लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखो, वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों मैंने बोला होमोलोगस सीरीज क्या थी, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है होमोलोगस सीरीज की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, कोई भी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो सेम है। देखो, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोनली डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप। जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी कार्बन कंपाउंड्स की वो किससे डिटरमाइन होती है, उसके फंक्शनल ग्रुप से। और होमोलोगस सीरीज में बच्चा फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, राइट। और वो फंक्शनल ग्रुप कैसा है, रिमेन्स सेम इन अ होमोलोगस सीरीज। तो बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर solely determined by their functional group which remains same in a homologous series। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपका 2024 के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 29 देखो। क्वेश्चन नंबर 29, वाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन दैट ऑफ C3H6 और C2H4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, C4H8 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो C3H6 और C2H4 इन दोनों से ज्यादा है, क्यों? इन दोनों से ज्यादा है क्यों? तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। और बच्चा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। तो C4H8 का मॉलिक्यूलर मास इन दोनों की मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर ज्यादा है। तो कार्बन जब ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, और बच्चा मॉलिक्यूलर मास किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन पर। ये किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन पर। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड होगा। तो जिसका कार्बन ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बचा ज्यादा होगा। देखिए, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन विच होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कैन दिस मीथेन कंपाउंड बी प्लेस्ड, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस सीरीज। बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो मीथेन है वो किस होमोलोगस सीरीज में रखा जाएगा और उस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों मीथेन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन ने पूछा है कि मीथेन किस सीरीज से बिलोंग करता है। तो बच्चा मीथेन में साफ साफ नजर आ रहा है एल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है। और जिस कंपाउंड की नेम में एल लगा होता है वो एल्केन फैमिली का मेंबर है। यहां पर एल लगा हुआ है, सो इट बिलोंग्स टू एल्केन फैमिली। किससे बिलोंग करेगा बच्चा, एल्केन फैमिली से। और एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला है बच्चा CnH2n+2। इट इज CnH2n+2। गॉट इट? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, हैव यू 2 कार्बन कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। उन्होंने बोला है यू हैव 2 कार्बन कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बचा। हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, राइट, और इससे हमें 2 कार्बन कंपाउंड्स बनाने हैं। नेम 2 कंपाउंड्स विद दिस फॉर्मूला एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चों इससे पहले 2 फॉर्मूला हमें ड्रॉ करने हैं और उनके स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। तो देखिए जरा, C3H6O हमें दिया हुआ है, इसका मतलब 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले कैसे ड्रॉ करोगे आप, 3 कार्बन लगाओ और वो भी सीक्वेंस में लगा दो, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन लगा दिए। थोड़ा सा दूर करते हैं इनको जिससे हाइड्रोजन लगा पाए। 3 कार्बन, 1 2 और 3। अब बच्चों 1 ऑक्सीजन लगाना है तो मैंने 1 ऑक्सीजन यहां लगा दिया, गॉट इट। 3 हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिए CH3 और 3 हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिए, हो गए 6 हाइड्रोजन। तो बच्चा एक तो बन गया कीटोन, एक यहां पे लगाते हैं CH3 CH2, कितने हो गए हाइड्रोजन 5 और कार्बन 2 और एक लगा देते हैं बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप CHO। अब इनके नेम लिखो। तो इस कंपाउंड का बच्चा नाम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और साथ में लगाए कीटोन ग्रुप तो ONE, प्रोपेनॉन। और बच्चा इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है प्रोप, साथ में एन, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए लगाते हैं अल, प्रोपेनल। तो एक का नाम है प्रोपेनल और एक का नाम है प्रोपेनॉन, और दोनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने बना दिए हैं। एक बार देख लो जरा, बढ़े आगे बढ़े। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं बच्चे ना। 31 क्वेश्चन हो गया हमारा, 32 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32, देखो यहां भी आंसर वही था, प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं बच्चा। देखिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड क्वेश्चन नंबर 32। हाँ बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 32, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। सेम क्वेश्चन है बच्चा, अभी की तरह सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C3H6O और नेम द राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकंड कीटोन। तो बच्चा इससे एक बनेगा एल्डिहाइड और एक बनेगा कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोन, और एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। बच्चा ये बन गया, इससे क्लियर हो गया, ये बन गया एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉन, और इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। जस्ट अभी अभी ड्रॉ किया हमने वाला क्वेश्चन, राइट। अब आते हैं बच्चा 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन ने पूछा है हाउ आर स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड गिवन बिलो रिलेटेड टू वन अनदर गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों 2 डायग्राम दिए हुए हैं और दोनों डायग्राम आप एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन में हैं ये अपन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों 2 डायग्राम दिए हुए हैं, देखिए जरा, CH सिंगल बॉन्ड CH और एक यहाँ लगा हुआ है CH3, एक यहाँ लगा हुआ है CH3। सिमिलरली यहाँ लगा हुआ है CH3 और यहाँ लगा हुआ है बच्चा CH3। एक डायग्राम ये वाला है और एक डायग्राम कुछ इस तरह से है, CH3 यहाँ पर एक कार्बन है और CH2 CH3। बच्चा दोनों आपस में किस तरह से आपस में रिलेशन में है, दोनों का रिलेशन बताना है। तो बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए
पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब C6। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 6 9 12 13 14, H14, राइट। कितना हो गया? H14। इसका काउंट करो बच्चा, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां भी कितना है? C6। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 6 9 12 13 14, H14। बच्चों दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंस हैं। दोनों का बच्चा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो कैसा है? दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चा, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर, अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिफरेंट है। तो बच्चा जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बच्चा उन दोनों को कहते हैं आइसोमर्स। सो बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। दोनों में क्या रिलेशन है? बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। बच्चा दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? दोनों क्या है? दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों आइसोमर्स हैं? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चर कैसे हैं? डिफरेंट है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। बच्चों हमें ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो बच्चा ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। C4H10 इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। इसके 2 स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो पहला स्ट्रक्चर स्टेट चेन वाला CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बच्चा दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 और ये बन गया CH3। मतलब इस वाले कार्बन को मैंने ब्रांचिंग में लगा दिया। दोनों के अलग अलग नेमिंग होंगे। इसका नेम क्या होगा? ब्यूटेन, राइट। और इसका नेम क्या होगा? 1 2 3, तो 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। देखो जरा, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। बच्चों हमें प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? बच्चा प्रोपेनॉल का मतलब, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, साथ में एल लगा है, सब में सिंगल बॉन्ड होगा और OL लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा होगा। तो CH3 CH2 CH2OH, दिस इज अ प्रोपेनॉल। ऐसे ही मुझे ड्रॉ करना है बच्चा प्रोपेनॉन। तो यहां 3 कार्बन और साथ में ONE ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चा जो ONE ग्रुप है ये होता है कीटोन के लिए। तो 3 कार्बन का कीटोन CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया बच्चा कीटोन। तो एक हो गया प्रोपेनॉल और एक हो गया प्रोपेनॉन। देख लो एक बार। क्लियर है? दोनों ही क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन ने बोला है नेम द थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल, तो बच्चों एल्कोहल की पूरी सीरीज बनाते हैं, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, तो थर्ड मेंबर अपने आप आ जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर की बात करें, फर्स्ट मेंबर का मतलब जहां पर कार्बन एक हो, राइट। तो फर्स्ट मेंबर अगर बात करें, फर्स्ट मेंबर वो क्या होगा? CH3OH ग्रुप लगा दिया मैंने एल्कोहल में,
सेकेंड मेंबर क्या होगा, CH3CH2OH। थर्ड मेंबर बच्चा क्या होगा, CH3CH2CH2OH। ये होगा इसका थर्ड मेंबर। ये होगा बच्चा इसका थर्ड मेंबर। हो गया क्लियर? अरे इसको मैं वापस से लिखूं, एक मिनट। CH3CH2CH2OH, ये होगा इसका थर्ड मेंबर। क्लियर है? दूसरा है एल्डिहाइड। सेम वे एल्डिहाइड का लिखना है, तो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर देखो जरा क्या होगा, फर्स्ट मेंबर लिखना है ना, फर्स्ट मेंबर, तो HCHO। फर्स्ट मेंबर क्या होगा बच्चा इसका, HCHO। सेकेंड मेंबर CH3CHO। थर्ड मेंबर CH3CH2CHO। बच्चों 3 कार्बन का होगा थर्ड मेंबर, 3 कार्बन का होगा थर्ड मेंबर। देख लो एक बार। तो अब हमें क्या पूछा था इसमें, थर्ड होमोलोगस सीरीज। तो थर्ड होमोलोगस सीरीज क्या होगा, देखो जरा, थर्ड होमोलोगस सीरीज, ये है एल्कोहल का थर्ड होमोलोगस सीरीज और ये है एल्डिहाइड का। तो एक एल्डिहाइड का और एक एल्कोहल का। क्लियर? इसका नाम है प्रोपेनॉल और इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। इसका नाम प्रोपेनल, इसका नाम प्रोपेनॉल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 भी 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, राइट द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल। तो बच्चों एल्कोहल के केस में अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 37, एल्कोहल के केस में थर्ड होमोलोगस CH3CH2CH2OH। इसका नाम क्या बच्चा, एल्कोहल के केस में बात कर रहे हैं अपन प्रोपेनॉल। एल्कोहल के केस में बात कर रहे हैं प्रोपेनॉल। बच्चा इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चा 60U। राइट? कितना होता है, 60U। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। स्टेट हाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल चेंजेस एज वन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर होमोलोगस। लोअर टू हायर होमोलोगस। अगर बच्चा हम लोग लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल की तरफ चलते हैं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों अभी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर। किस पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पर। और बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पर। तो नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों अगर आप लोअर से हायर की तरफ जाओगे, लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो आपके कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे, और अगर कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? आपका बच्चा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। पूरी बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन भी आपका 2024 के पेपर में पूछा गया है। देखिए एक बार। तो फॉर्मूला बच्चा C3H6, क्या फॉर्मूला है, C3H7OH, मॉलिक्यूलर मास 60U और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर होमोलोगस। तो आप जब लोअर से हायर में जाओगे तो होमोलोगस में तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मैंने आपको पूरा रीजन एक्सप्लेन कर दिया। देख लीजिए एक बार। तो बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया? तो वीडियो कैसे लग रहे हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो शेयर किया करें, वो बताया करें हमें, जिससे हम आपके उस सॉल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में ले लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।